Friends, welcome to your online classes, class 4th. This is the video about हिंदी लिटरेचर. ये हिंदी की बुक आपका वीडियो है और ये फर्स्ट आपकी बुक या फर्स्टली आप ये देखो कि आपकी ये बुक है कितनी सुंदर. इसका नाम है अविका हिंदी पाठ्य पुस्तक और यही बुक आपको स्कूल से लेनी है. और आज का पहला लेसन है देश बनाएं इसे सजाएं. ये कविता है, आप जानते हो हिंदी में हमेशा एक कविता से ही शुरुआत होती है. ये आपका पहला लेसन है. चलिए आज से पढ़ाई शुरू करते हैं. नए सेशन की आपको शुभकामनाएं. आशा है कि आप सभी बच्चे सुरक्षित होंगे अपने घर में और भी ज़्यादा सुरक्षित रहिए. इस बार ये पेंडेमिक और ज़्यादा बढ़ गया है. तो चलिए हम घर बैठे इस पढ़ने की सुविधा को आगे बढ़ाते हैं. चलिए पहला लेसन शुरू करते हैं. देश बनाएं इसे सजाएं. आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं. यहाँ देखिए एक छोटा सा बच्चा है जो कि सैनिक के रूप में है और अपनी देशभक्ति को दिखा रहा है और आपको ये आगे अप्रिशिएट कर रहा है आप कि आप देखिए कैसे हम सब मिल कर के हम छोटे बच्चे भी अपने देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं. बच्चा बोलता है कि आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं, यानी इसे साफ़ सुथरा रखें और देश के लिए हम जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छे नागरिक बन के, पढ़े लिखे बन कर के, डॉक्टर इंजीनियर बन के या सैनिक बन के अपने देश को हम बनाएं और सजाएं. यानी किसी भी देश में उनके बच्चे, उनके नागरिक जितने ही काबिल और सजग होते हैं वो देश उतना ही जल्दी तरक्की करता है. भारत माँ के वीर बने हम, धीर बने हम, गंभीर बने हम. बच्चा कहना चाहता है कि हम सबको भारत माँ का वीर बनना चाहिए. जैसे एक बालक है अपनी माँ को की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, उसी तरह से हमें भी अपने देश के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके भले के लिए हमें वीर बनना चाहिए, साहसी बनना चाहिए. हम धीर भी बने, गंभीर भी बने. यानी ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कहा और हम बहुत जल्दी उग्र हो गए. हमको शांति से किसी भी चीज़ का, समस्या का समाधान शांति से करना चाहिए. शत्रु सामने आ जाए तो अर्जुन के से तीर बने हम. एक अच्छाई तो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी अगर कोई शत्रुता पे उतर ही आए और शत्रुता करे और हमसे लड़ने आ जाए तो जैसे अर्जुन जितना बहादुर था हम सब भी उतने ही बहादुर बने. आप सभी महाभारत की कहानी जानते हो, आपने टीवी में भी देखा होगा, बड़े सारे सीरियल आ चुके हैं. उनमें अर्जुन कितना साहसी रहता है, छोटा बच्चा रहता है और फिर भी वो कितने बड़े बड़े महारथियों से वो लोहा लेता है और वो उनसे युद्ध करता है. तो हम बिल्कुल निडर होकर के अगर शत्रु आ जाता है सामने तो हम अर्जुन की जैसे शूरवान बने और जो है शत्रु के सामने डट कर खड़े हों. सोने के से दिन हैं इसके, चांदी जैसी रातें हैं. हमारा देश बहुत प्यारा है. हमारा देश फसलों से, बाकी चीज़ों से इतना हरा भरा है कि सोने जैसे यहाँ के दिन हैं, चांदी जैसी शीतल रातें हैं. यहाँ पे कोई आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई बैर भेदभाव नहीं है. उजला मुकुट हिमालय इसका, करता आसमान से बातें हैं. हमारे देश का जब आप नक्शा देखते हो, मैप देखते हो तो आप देखोगे सबसे ऊपर की दिशा में हिमालय है जो कि जम्मू कश्मीर की तरफ, और उजला मुकुट है. जब इसको देखो तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल किसी ने मुकुट लगा रखा हो. सुंदर चमकता हुआ सा सफ़ेद हिमालय है और जो कि हमारे देश की शान है. और ये इतनी ऊंचाई पे है कि लगता है मानो ये आसमान से बातें कर रहा हो. रंग बिरंगी फसलों ने इसकी धरती का है रूप निखारा. यहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, विभिन्न प्रकार के मौसम होते हैं और इतने सारे मौसम होने के नाते ही यहाँ पर धरती का रूप निखरा रहता है. यानी किसी भी मौसम में हमारी धरती खाली नहीं होती. तरह तरह की फसलें, तरह तरह के पुष्प हों, चाहे फसलें हों, चाहे साग सब्जियाँ हों या फल हों, सब चीज़ों से ये क्या रहता है, बिल्कुल भरा रहता है. नीचे बहते नील सागर ने चरणों को खूब पखारा है. और हमारे भारत के नक्शे में नीचे की तरफ पतला सा हो जाता है हमारा मैप और ऐसा लगता है मानो किसी के चरण हो. और नीचे की तरफ हिस्से में आता है हमारा अरेबियन सागर और ये समुद्र आते हैं और उनकी जो लहरें उठती हैं ऐसा लगता है मानो वो उन भारत माँ के चरण धो रहे हों. एक बगीचा देश हमारा, रंग रंग के फूल खिले हैं. हमारा देश एक बहुत बड़े बगीचे, एक ऐसा बगीचे के रूप की तरह है जहाँ हमारे विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं और सारे बड़ी खुशी खुशी से रहते हैं. अपने त्योहारों को मनाना, अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करना और आराम से रहना, खुश होकर रहना, मिलजुल कर रहना. स्वर्ग सा सुंदर देश हमारा, लोग यहाँ के हिले मिले हैं. और इस तरह से हमारा देश क्या है, सभी देशों में बच्चा बोलता है कि हमारा देश बिल्कुल स्वर्ग जैसा है जहाँ पे इतनी विभिन्नता वाली ऋतुएं, इतनी विभिन्नता वाले मौसम, इतनी विभिन्नता वाले लोग रहते हैं. इसके बाद भी कोई बैर नहीं, कोई भेदभाव नहीं और सब बड़े मिलजुल कर बड़े प्यार से आपस में रहते हैं. तो ऐसा मेरा महान देश है और इस तरह से इस बच्चे को अपने देश पर गर्व है.
इसका कविता का सार ही यही है कि हमें अपने देश को हर प्रकार से सुंदर और गरिमापूर्ण बनाना चाहिए। हम अपने देश के लिए जो कुछ कर सकें वह करना चाहिए। एक बच्चा क्या कर सकता है, साफ़ सफाई से रह सकता है, गंदगी ना करे और अपने जीवन में चरित्रवान बने और तरक्की करे, नाम करे अपना और अपने देश का, बाहर जाकर अपने देश का नाम रोशन करे, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बने। तो बस उससे यही उम्मीद है और ये ऐसा ही बनना चाहिए एक बच्चे को। चलिए इसके नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है और वर्ड मीनिंग है। तो अभी आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ इसके शब्द अर्थ करने हैं कॉपी में। सबसे पहले आपको एक पोएम लिखनी है, ये आपको खूबसूरत पोएम लिखनी है। दूसरे पेज में आपको ये प्यारा सा चित्र बनाना है और उसके पीछे तीसरे पेज में आपको ये शब्द अर्थ करने हैं। बस इतना ही करना है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के बारे में बात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।